कहते हैं कि धर्मवीर भारती जी ने जब अंधा युग की रचना की थी उस दौरान वो गहरी पीड़ा से गुजरे थे, क्योंकि विनाश के दृश्य खींचकर, युद्ध के दृश्य खींचकर लेखक बेशक पीड़ा से ही गुजरेगा। उसके बाद अपने हृदय को सुकून देने के लिए, उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक और किताब की रचना की, और उस किताब का नाम है कनुप्रिया। कनु, राधा कृष्ण को प्यार से कनु कहती है। कृष्ण की प्रिया कनुप्रिया यानी कि राधा। राधा के बिना कृष्ण को पाया नहीं जा सकता, और राधा के दृष्टिकोण को समझे बिना कृष्ण को समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण को समझने के लिए राधा का दृष्टिकोण जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे राधा एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरह खड़ी होकर सिर्फ कृष्ण को चाहती नहीं है, बल्कि कृष्ण से कई सवाल करती हैं, कृष्ण पे कई आक्षेप लगाती हैं और कृष्ण की कड़ी आलोचना भी करती हैं। बहुत ही सुंदर जर्नी है राधा कृष्ण का इस किताब में, कविताओं के माध्यम से। इसकी एक बड़ी सुंदर सी कविता है, सारी कविताएं बड़ी सुंदर हैं, बट एक कविता जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है तुम मेरे कौन हो कनु। राधा कहती हैं कि दुनिया मुझसे सवाल पूछती है कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ, और उसका राधा क्या जवाब देती है ये सुनने लायक है। आप इस कविता को सुनिए, और मेरा आग्रह है कि अगर आप हेडफोन के साथ या ईयरफोन के साथ आप इस कविता को सुनेंगे और इन दृश्यों को देखेंगे तो राधा के मनोभाव तक आप बेशक पहुंच पाएंगे। तो सुनते हैं तुम मेरे कौन हो कनु। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीली झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी छुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, लहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है
और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूं और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है। तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तो मैंने खींच कर आंखों में आंसू भर कर शब्दें खा खा कर सखी से कहा है, कान मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूं मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं, बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधलाकर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है। तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बताऊं तुम्हें कनु सांवरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने का सामर्थ्य रखते हो। और मुझे तो केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपनी आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, इस निखिल पारावार में मैं ही परिव्याप्त हूं। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूं, सीमा में बंध गई हूं। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी? मैं तो वो हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूं, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर,
कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं। और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूं कि मैं अब कहां हूं और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, मां, वधू, सहचरी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकूल बने रहे। मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती?